जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण और धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, इस विषय पर विशेष लेख मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी की कलम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब के कथन विषय पर मुफ्ती मोहम्मद सरवर फारूकी नदवी लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके व्यवहार अच्छे। जो इंसानों पर दया नहीं करता, अल्लाह उस पर दया नहीं करता। दया करने वालों पर बड़ा दयावान अल्लाह दया करेगा। जमीन पर रहने वाली मखलूक समस्त प्राणियों पर तुम दया करो तो आसमान वाला तुम पर दया करेगा। अल्लाह की समस्त सृष्टि एक कुटुंब के समान है, अतः जो उसकी सृष्टि से अधिक भलाई करता है वही अल्लाह का करीब बनता है। एक व्यक्ति रास्ता चल रहा था कि उसे बड़ी तेज प्यास लगी। इतने में उसे एक कुआं मिला और उसने इसमें उतरकर पानी पिया। फिर जब बाहर निकला तो देखा कि एक कुत्ता हाँफ रहा है और प्यास की वजह से तरी को चाट रहा है। यह देखकर उस व्यक्ति ने कहा, यह कुत्ता भी उतना ही ज्यादा प्यासा मालूम होता है जितना मैं था। अतः यह फिर कुएं में उतरा और अपने जूते में पानी भरने के बाद मुंह से पकड़कर ऊपर लाया और कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उसके इस कार्य को पसंद किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी, यानी उसे क्षमा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में भी सवाब मिलता है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानदार के साथ अच्छा व्यवहार करने पर सवाब मिलता है। यदि कोई मुसलमान वृक्ष लगाता है और उस पेड़ से कोई इंसान या जानवर खाता है तो पेड़ लगाने वाले के लिए वह सदका हो जाता है। हजरत अबू शुरैह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम, उसका ईमान, ईश्वर पर विश्वास हरगिज संपूर्ण नहीं है। खुदा की कसम, उसका ईमान हरगिज संपूर्ण नहीं। खुदा की कसम, उसका ईमान हरगिज संपूर्ण नहीं है जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमने अपने पिता से सुना कि एक सफ़र में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे। उसी समय हमारी नज़र एक छोटी सी सुर्ख चिड़िया पर पड़ी जिसके साथ छोटे छोटे उसके 2 बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया। वह चिड़िया आई और हमारे सरों पर मरनाने लगी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने फरमाया, किसने इसके बच्चे को पकड़कर इसे सताया है? इसके बच्चे इसको वापस कर दो। और आपने चींटियों की एक बस्ती देखी, हमने वहां आग लगा दी थी। आपने फरमाया, किसने इसको आग से जलाया है? हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमने ही आग लगाई। आपने फरमाया, आग के पैदा करने वाले खुदा के सिवा किसी के लिए यह सजा देने का अधिकार नहीं है कि वो किसी जानदार को आग का अजाब दे। एक बेदर्द और बेरहम औरत इसके लिए जहन्नुम में गिराई गई कि उसने एक बिल्ली को बांधकर भूखा मार डाला। न तो उसे खुद कुछ खाने को दिया और न उसे छोड़ा कि वो जमीन के कीड़े मकोड़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेती। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक बार एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। सहाबा उनकी ओर दौड़े, परंतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पेशाब को मत रोको। फिर आपने पानी का डोल मंगाया और पेशाब की जगह पर पानी बहा दिया। कोई भी सामान बेचते या खरीदते समय धोखा देकर दाम न बढ़ाओ। मोमिन बंदे की नेकियों के तौलने के समय अच्छे व्यवहार से अधिक कोई वस्तु भारी ना होगी और अल्लाह ताला बकवास बकने वाले बदज़बान आदमी से घृणा करता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि किसके कारण लोग जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के भय और एहतियात और सद्व्यवहार से। और पूछा गया, दोज़ख में अधिकतर किस वजह से लोग जाएंगे। फरमाया, हरामखोरी और बदकारी की वजह से। संपूर्ण ईमान उसका है जिसके व्यवहार अच्छे हों, और तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी पत्नियों से अच्छे व्यवहार से पेश आए। मोमिन सद्व्यवहार के कारण लगातार रोजे रखने वाले और आबिद संयमी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। कयामत के दिन मुझसे सबसे अधिक पसंदीदा, सबसे अधिक करीब वह लोग होंगे जो अच्छे आचरण वाले हैं, और मुझे सबसे अधिक नापसंद और सबसे अधिक मुझसे दूर वह होंगे जो ज्यादा बातौनी, चर्ब ज़बान और बनावटी व घमंडी लोग होंगे। पहलवान वह नहीं जो किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के समय अपने आप को काबू में रखे। न्याय करने वाले नूर के मेंबर पर होंगे, और वह जो अपनी सत्ता में, अपने घरों में और जो काम उनके हवाले हुआ हो उसमें न्याय करे। जिसने किसी जिम्मी, वह गैर मुस्लिम जो इस्लामी शासन में रहता है, की हत्या की, अल्लाह ने स्वर्ग उसके लिए हराम कर दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति पूजकों के विरुद्ध ईश्वर से बद्दुआ करें। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देने के लिए नहीं, दया करने के लिए पैदा किया गया हूँ। मजलूम की आह से बचो, क्योंकि वह अल्लाह से अपना अधिकार मांगता है, और अल्लाह और पीड़ित के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। पड़ोसी का अधिकार तुम पर यह है कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी खबर लो, मर जाए तो उसकी शव यात्रा, जनाजे में जाओ, कर्ज मांगे तो उसको कर्ज दो, कोई बुरा काम करे तो उस पर ध्यान न दो, उसे कोई खुशी मिले तो बधाई दो, दुख पहुंचे तो सांत्वना दो। अपना मकान इस प्रकार से ऊंचा ना करो कि उसके घर की हवा रुक जाए। तुम्हारे घर में पकने वाली चीजों की खुशबू से उसे पीड़ा ना पहुंचे। अगर खाने की खुशबू घर पहुंचती हो तो जो कुछ तुमने पकाया है उसके घर भी भेजो। जिस व्यक्ति ने 2 या 3 बहनों या बेटियों की जिम्मेदारी निभाई, उनको अच्छी शिक्षा दिलाई, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तथा उनकी शादी का प्रबंध किया, तो अल्लाह की ओर से उसके लिए स्वर्ग का निर्णय है। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच पे गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।